हेलो। हाँ सर। यार नेटवर्क खुलाओ ना यार। हेलो। हाँ सर। हाँ चलो, अपने को एसएल लोनी में कौन सा दो एक्सरसाइज डिस्कस करना है बताओ फटाफट। हेलो बॉस, एसएल लोनी में कौन सा एक्सरसाइज करना था? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो गया यार? हेलो। हाँ सर आ रही है 33 और 37। 36 हो गया डिस्कस। हाँ चलो ठीक है, 37 बोलो। 37 बोलो। हाँ भाई 37 बोलो। हेलो। साथ ही लोग आए क्या? लोगों को मालूम नहीं क्लास है क्या? क्या चल रहा है? सर 6th वाला। आदित्य तो क्लास में आता है, आदित्य भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, क्या मैसेज गड़बड़ी है। बोलो कौन सा करना है? सर 6। 6th वाला। स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, टू मीट इट एंड द कंजुगेट हाइपरबोला इन पी एंड क्यू। तो कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल बनाया है सच दैट पी और क्यू पे कट करे, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है। पी नीचे है, अंतर नहीं पड़ता, पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है? टेंजेंट सेट पी एंड क्यू का इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। हेलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो ठीक है ना, ये वाला ले लो पॉइंट, क्या लोगे? ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, और ये वाला कर्व क्या है, ऊपर वाला कर्व क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना ऊपर वाला कर्व। तो उसमें अगर ए सेक थीटा डालते हो तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा, हेलो, सर b² tan बी स्क्वायर tan थीटा। स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा। हाँ, हाँ +1 है। ये ए सेक थीटा कॉमा कितना आ रहा है? बी इंटू रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1। +1 आ रहा है। ठीक है, और अब इसका हमें टेंजेंट का, तो यहां पर टेंजेंट लिखो, क्या होगा? एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये चमकता है। और इसके लिए टेंजेंट क्या होगा? मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है क्या ऐसे करने की, सीधा ऐसे ही कर देता है। दोनों से x1 निकाल के इक्वल कर देते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे करने की आवश्यकता ही लग रही है मुझे। मुझे लग रहा है कि सीधा ही कर दे क्या? x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट है। और दूसरा टेंजेंट क्या है?
एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू y2 लेंगे ना। वाई वाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके एच कॉमा के लाना पड़ेगा ना, और फिर एलिमिनेट कैसे करेंगे अपन? 3 वेरिएबल आ जाएगा ना, 3 वेरिएबल एलिमिनेट। अच्छा, जो लाई करेगा ना वहां पर। ठीक है, तो कोई फास्ट तरीका तो नहीं दिख रहा मुझे। x1 सेम है, y1 y2 का वैल्यू मैं ला सकता हूँ, कर्व के रिस्पेक्ट में पुट कर सकता हूँ। x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर h कॉमा के है। ठीक है, तो h कॉमा के पॉइंट आ गया यहाँ पर, और मेरे पास लाई करेगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा है x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो y1 y2 में एक रिलेशन मिल रहा है ना यहाँ से। हाँ हेलो, तो ये चारों को यूज करने पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्या? इन चारों को यूज करने पे एलिमिनेट हुआ है किसी का नहीं हुआ एलिमिनेट? हम नीचे की दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालेंगे ना, हाँ, तो वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर उसमें वो x1 और y1 ए सेक थीटा फिर लेके नहीं कर पाएंगे, उसमें फिर पुट करेंगे, थीटा को सॉल्व करके हो सकता। तुमने किया नहीं है क्या? किया था, मतलब तभी मेरा भी नहीं बना है सर। अच्छा, किसी का बना है ये क्लास में? किसी का बना है तो बताओ। हेलो, हम लोग को लोकस निकालना भी है कि नहीं निकालना? लोकस ही निकालना है ना अपने को। हाँ सर, लोकस से चाहिए। उसमें हम सॉल्व कर तो देंगे, x1 y1 आ जाएगा, h और k आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x1 y1। मुझे बस डाउट ये आ रहा है कि टर्म्स कैसे आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री में रखे क्या इसको? जूनागढ़ी तुम्हारा हुआ था क्या? सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? यार क्या चल रहा है, तुमको यही नहीं पता है क्लास में क्या चल रहा है? 37 का 6th वाला है। नहीं, नहीं हुआ था मेरा भी। अब नहीं हुआ था। स्क्वायर करके भी समझ में आ नहीं रहा है अच्छे से। x1 को हटाऊंगा कैसे मैं? h के में x1 रह जाएगा ना मेरे को। अगर मैं इसको इधर ले जाके इसको इधर ले आके, ये 4 वेरिएबल फालतू में, और सिंपली सॉल्व होके। अच्छा, सॉल्व करके h के लाए हो क्या? x1 और y1 के टर्म्स में। हाँ, आया होगा ना h के। हाँ, वापस से एक बार रुको, वापस से करता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही, वो ज्यादा आसान लग रहा था अभी इतना ट्रबल देखने के बाद। x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक टेंजेंट हो गया। दूसरा वाला क्या आएगा टेंजेंट? x बाई ए सेक थीटा माइनस, बोलो, y बाई बी। ये माइनस क्यों आया है? हाँ, ये माइनस थोड़ी ना आएगा। माइनस y बाई बी क्या आया था अपना? 1 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा का रूट था ना, और एक b कट गया, इक्वल टू -1 है ना। तो अब इस इक्वेशन से अपने को थीटा एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करने का ट्राई कर सकते हो। h कॉमा के तो आ गया ना यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छी है फिर तो, उसमें तो फालतू में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। h कॉमा के, ये h है, ये k है। ठीक है, अभी इसमें से अपन को एलिमिनेट करना है क्या चीज? थीटा। तो थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं क्या यहाँ से, बताओ? करो एलिमिनेट, थीटा होगा एलिमिनेट। दोनों को माइनस कर दे क्या?
हेलो हेलो हाँ सर, हाँ सर। एक बार ऐड जरा करो, देखो कुछ हो रहा है, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, कुछ होता है क्या देखो तो, एक बार ऐड करो जरा। और एक काम करो, सेक और टैन को ना साइन कॉस में चेंज करो, है ना, ठीक है। एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या होता है। हुआ क्या थीटा एलिमेंट, देखो जरा। बताओ भाई कुछ हुआ? नहीं सर, नहीं हो रहा है सर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? करके tan थीटा और h के में क्वाड्रेटिक आया, एक ऐड करके भी अगर आ गया फिर कंपेयर कर सकते हैं। ऐड क्वाड्रेटिक करके हाँ बन गया, लेकिन सर ऐसा एलिमिनेट है नहीं हो रहा। 2h बाई ए सेक इसको थीटा हाँ इक्वल्स के 2h स्क्वायर बाई बाई बी ए 2h बाई ए h 2h बाई ए इंटू सेक थीटा हाँ इक्वल्स के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। कॉस थीटा कितना आ गया, गलत है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं, इतना इतना सिंपल नहीं आएगा, ऐसे आता है क्या? कॉस थीटा ये आ गया, डाल दो इसमें, फिर तो आंसर आ गया, देखो आंसर आता है क्या तुम्हारा कैलकुलेशन से, तुमने क्या किया, कैसे लाया हो ये? सर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किया जो दोनों है। क्या 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 एक बार ऐड किया दोनों इक्वेशंस को और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया तो क्या आ गया? 2h बाई ए सेक थीटा इक्वल्स वो के बाई बी इंटू 2h ब्रैकेट बाई में जो है a tan sec थीटा theta प्लस is equals to k by b tan थीटा प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, बाप रे। हाँ फिर एक 1 माइनस 2 कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन हाँ माइनस सेकेंड। तो ये कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा हाँ k by b 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan माइनस थीटा tan थीटा हाँ इक्वल्स 2। इक्वल्स टू 2। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म खत्म हो जाएगा ना, फिर तो हाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है बताओ। तो 4 ये यहाँ चला जाएगा ना, 4h आ हाँ जाएगा ना, 4h sec थीटा बाई ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू क्या बच रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 2 बचा हो बस। गया ना, 2 हो गया। 2 के हाँ 2 हो तो गया, हो ठीक जाएगा है। ना। और हाँ 2 आ गया, तो अपने पास वो cos बी थीटा नहीं की आएगा ना वैल्यू, सर, वो नीचे अब हाँ 2h सेक थीटा बाई ए ही आएगा ना, बी क्यों आ गया? मैंने क्या किया है, 2h सेक थीटा हाँ बाई हाँ ए हाँ आएगा। हाँ हाँ ए आएगा, हाँ तो ये सही है ना, फिर तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2h बाई बी स्क्वायर बाई ए के स्क्वायर, है ना। एक बार जब cos थीटा आ गया, इस वाले में डाल दो, देखो डाल के आता है क्या, आंसर निकालो एंड तक। जो cos की वैल्यू आई है ना, तो sec और tan निकाल सकते हैं ना cos से। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। जब डाल के देखो आंसर आता है क्या। स्मार्टनेस क्या होगा ना, यहाँ मत पुट करना, स्मार्टनेस ये रहेगी, अंतर नहीं पड़ता कैसे, हाँ कोई अंतर नहीं पड़ता ना, दूसरे कैसे भी करो इक्वेशन में बैठ। पुट करेंगे ना उसमें, क्योंकि सेक में ही है सर। हाँ वो ज्यादा अच्छा है, इस 1 को इधर ले जाके करो, देखो कितना आता है, क्या आना चाहिए देखो, और स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा देखो,
देखो तो आया क्या? करूं मैं? कर लोगे? करो, देखो बताओ हुआ कि नहीं हुआ। क्लास का लगता है कंफ्यूजन हो गया, सब ठीक है। आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ जाएगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, यहाँ करो, आ जाना चाहिए ना। कॉस्ट वैल्यू आ गई तो क्लियर है क्या? आया ओमकार? कर रहा हूँ सर। कर ले भाई, एक बार करना जरूरी है, एक बार करना जरूरी है। इस -1 को इधर भेजना, इसको इधर भेज देना और डाल दो वैल्यू स्क्वायर करके। आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। मेनली एलिमिनेशन ही था, कैसे भी इधर उधर करके। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। नहीं, इसीलिए होमवर्क के ना तुरंत बाद डिस्कशन करना चाहिए, फालतू में टालना नहीं चाहिए, फिर चीजें सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट बोलो, 37 बोलो। और आप लोग डाउट ही याद नहीं होगा अब तो, बोलो। हेलो, बैठना है क्या क्लास में? आज बैठे रहते हैं फिर तो, किसी को बोलना नहीं होता। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और फोर्थ वाला टेंजेंट्स आर ड्रॉन। उसमें क्या दिक्कत है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द और फोर्थ ब्रांचेस ऑफ बोला कर्व, फोर्थ। show that the chord which joins the points in which a pair of conjugate diameter छोड़ दो यार, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। ठीक है सर। 5th 6th 7th 8th सर 11 8th 9th 8th 9th अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 8th 9th अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 9th स्पेशली अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला दोनों का एसिम्प्टोट सेम होता है। कौन से करना है? सर 11th वाला। होमवर्क देकर तुम लोग की बात बहुत मान ली मैंने, सर होमवर्क का बहुत लोड हो गया है। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे तुम लोग को ध्यान ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं पूछ पा रहा है। Nobody remembers. C is the center P and the tangent at any point P makes the asymptote in Q and R. है? अच्छा, tangents at asymptote, ये P है और ये R है, ये ना क्वेश्चन। ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। क्या करना है? प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल circumscribing the triangle CQR, इसके सरकम सेंटर का ट्रायंगल के सेंटर का सरकम सर्कल है, उसका लोकस चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 90 होता तो कितना अच्छा हो जाता ना, वो डायमीटर बन जाते क्यू और आर। उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना होता, उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना पड़ता है ना। अब इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? कुछ है ही नहीं है वैसा। तो सरकम सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से, ठीक है। तो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है सरकम सेंटर। क्वेश्चन में कोई शॉर्ट तरीका है क्या? मेरे को शॉर्ट तरीका दिख नहीं रहा है। सेंट्रॉइड निकालना भी इंटेलिजेंट नहीं है, ऑर्थो सेंटर भी बेकारी है, और फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा और क्या। फाइन, तो ये पॉइंट लिखो। ये पॉइंट क्या है बोलो? ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा। ये लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ये होती है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये बात चमकती है? हाँ सर। मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मैं सॉल्व करूंगा इसको और ये पॉइंट सिमेट्रिकली लिख दूंगा, b को माइनस बी से रिप्लेस करके। ठीक है, सर। एनीवेज मेरे को तो निकालना ही पड़ेगा ना क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट के लिए ये टेंजेंट लिखना पड़ेगा। टेंजेंट क्या है? x बाई ए सेक Sec थीटा theta। माइनस y बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट अच्छा आता है, ध्यान रखना। तो y बाई बी बाई ए डाल दिया ना इसको, y को b बाई ए डाल दिया, तो ये कट गया, तो तुम्हारा आ गया 1 बाई एक्स। कितना आ गया है? हाँ x था ना ये, तो x बाई ए आ जाएगा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है? हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a इंटू sec theta plus tan theta। ऐसा आ रहा है मेरा शायद। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा तुम्हारा? इसी का b टाइम्स होगा। एक बार पॉइंट चेक कर लो, सही लिखा है क्या मैंने? सर a बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। हाँ मतलब वो प्लस कैसे हो गया? ये a बाई क्या चीज? a बाई सेक माइनस tan आया था ना। x इक्वल टू a बाई सेक माइनस tan आया था ना। हाँ सर समझ गए, रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज कर दिया ना यार। हेलो, हाँ हाँ सर सर। यहाँ बताओ क्या आएगा? ये वाला पॉइंट कितना आएगा बोलो? a इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा और b इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो सही है क्या? चेक करो सही है क्या, देखो। आप तो बिल्कुल भूल गए हो क्या कि सॉल्व किया कुछ दिन हाँ पहले? सर सही है। बड़ा अजीब लग रहा हाँ है। सर सही है। अरे इतना सही है? हाँ हाँ सर। सर अभी कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा को p मानेंगे तो वो 1 बाय p हो जाएगा sec थीटा माइनस tan। हाँ, उस टाइप से अपन सोच के करना लेकिन अपने को तो सरकम सेंटर निकालना है ना बेटा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको अपन मान लेते, जो तुम जो कह रहे हो उसको मान लेते एपी कॉमा बीपी, चलेगा ना? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? a बाई b b बाई b माइनस बी बाई बी। ये बात चमकती है? हाँ सर। बोलो। अब ये ट्रायंगल है ना। हाँ ठीक है, तो ट्रायंगल का सरकम सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, तो इस वाले की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना हमको। तो सर तो कैसे सीधा हम लिखेंगे? लोग को पता है कि हाँ, ऑर्थो सेंटर तो 0,0 है और क्यों अपने को भाई? क्यों सेंटर क्यों है? एसिम्पटोट दोनों। अच्छा नहीं है, हाँ सर। एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? हमने काम किया था ना इस पे एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए। 2 tan 2 थीटा निकालने आता है ना हमको। 2 tan इनवर्स b बाई ए। हाँ 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 सर समझ। 2 tan इनवर्स b बाई ए जो क्या था, एक साथ कंबाइन करके क्या बन गया था? tan इनवर्स b बाई ए 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान नहीं है? हाँ सर एनीवेज, हाँ। तो ये वाली लाइन लिखो, बताओ। ये वाली लाइन लिखो, बोलो क्या आती है?
यू नीड टू राइट द लाइन। बोलो लाइन क्या आएगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप b बाई ए है ना, तो b बाई ए का परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? b Slope. बाई ए का परपेंडिकुलर क्या होगा? माइनस ए बाई बी y होगा, प्लस ए बाई बी। हाँ माइनस ए बाई बी होगा ना, तो क्या होगा? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, बताओ, ax प्लस बी वाई पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट? इसका मिड पॉइंट ना, तो मिड पॉइंट क्या होगा इसका? p इंटू ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू पी। चमका? हाँ सर। हाँ इस वाले का स्लोप कितना है बेटा? माइनस बी बाई ए ना, इसका परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा? A ए बाई by बी। ए बाई बी स्लोप की लाइन क्या होती है रे? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू मिड पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, पासिंग करना पड़ेगा अपन को मिड पॉइंट से, फिर से क्या आएगा बोलो? तो ये आ जाएगा वापस सेम ही आ रहा है ना कांस्टेंट, तो a स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2p, ये आ गया बेटा। चमक रहा है क्या? हाँ सर। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करना, ये नीचे में आएगा ना p1 बाई p, है ना? खुदा के लिए जवाब तो दो यार। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अभी दोनों को क्या कर दे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन निकल गया नहीं तो बहुत अच्छा सिंपल एडवांस टाइप क्वेश्चन हो गया ना, ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं करनी पड़ी, बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन बन गया। ये बात चमकती है? हाँ सर, समझा। हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या सीखे हम कि अगर एग्जाम में सर्कम सर्कल लोकस आता है तो कोई शॉर्टकट नहीं पैदा हो जाएगा अचानक से, जब तक 90 नहीं है, तो हमेशा बेसिक से ही करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट तुम लोग गलती क्या करते हो एग्जाम में, 2 मिनट तक तुम लोग यही खोजते रह जाते हो कुछ ट्रिक है क्या। इसमें ट्रिक एक बहुत अच्छी थी कि ये जो टर्म था ना, इसको पी और पी लिख लिया, इससे क्या हो गया? फायदा कुछ हो गया? हाँ, लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी कम गई, ये बात चमकती है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई बोलो नेक्स्ट। हो गया सर इसका। 12th हो गया? हाँ सर, हुआ था। ठीक है। ओमकार, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बना नहीं रहे हो, क्वेश्चन बनाए हो ना? हाँ बन गए सारे वो। ठीक है, और कौन सा था? इस वाले को ऐसा सोच सकता हो क्या कि क्यू और आर से पासिंग एक फैमिली लिख दी और उसको 0,0 से पास करवा दिया। यू और आर से फैमिली लिखी तुमने, मतलब थोड़ा गंदा बना है मेरा क्योंकि मैंने उसको पी नहीं माना था। यू और आर से फैमिली? किसका फैमिली? फैमिली ऑफ लाइन कह रहे हो? सर्कल, सर्कल का, अपने को सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए ना। हाँ हाँ क्यू और आर से एक फैमिली लिख दी हाँ और उसको ओरिजिन से पास करवा दिया। हाँ हाँ, अपन tangent लिखते हैं, हाँ वो भी अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, माइट बी गुड। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा था? 33। 33 बोलो। 33 में 1 से 20 कर लिया था, मैं नहीं किया था। नहीं सर, कुछ नहीं नहीं। है। 33 किया ही नहीं है। चलो बोलो, ये जानते हो गलती क्या हो गई तुम लोग की? मैंने बात सुनी सर, लोड बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो बहुत अच्छे से कोनिक्स चल रहा था मारते, पता है, डेली डेली कर रहे थे 2-2 दिन पे, इन्हें बहुत लंबा गैप हो गया, गैप सही नहीं है। बोलो 33 बोलो। तुमको भी याद नहीं होगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। 33 बोलो। भाई डाउट तो आएंगे 33 में। 1 से 6, 1 से 6, 7 से 10। हेलो। नहीं नहीं है सर, 7 से 10 में नहीं है। 1 से 6, 7 से 10, 11 से 14, 12th वाला। 12th वाला। 2 tangents of ellipse intersect at right angle, मतलब कहां पे लाई कर रहा होगा? डायरेक्टर सर्कल पे। 2 tangents जो दिया हुआ है वो क्या, उनके बीच में क्या एंगल है?
90। 90 इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? डायरेक्टर Director. सर्कल पे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट सीधा लिख पाएंगे ना अपन, ये पॉइंट लिख देंगे ना अपन, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, अब क्या कहा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉर्ड विच ऑक्सिलरी सर्कल कहाँ से आ गया? एक मिनट, मैंने क्या बनाया है? सॉरी, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, वो डायरेक्टर सर्कल का तो a स्क्वायर माइनस b हाँ स्क्वायर हाँ होता है। हाँ हाँ, मैंने गलत बनाया, सॉरी। ये डायरेक्टर सर्कल है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है, और ये डायरेक्टर सर्कल है। ठीक है, तो अभी क्या बोला? यहाँ से टेंजेंट बनाया गया है एलिप्स पे, जो कि कितना एंगल है उनके बीच में? 90 है, 90 है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो पॉइंट मैं लिख सकता हूँ लैम्डा कॉस थीटा कॉमा लैम्डा साइन थीटा, है ना? जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, ये बाद में ध्यान रखिए। ठीक है, हेलो, यहाँ तक क्लियर है ना? क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द हाँ सर। स्क्वायर्स ऑफ कॉर्ड, prove that the sum of the squares of chord which auxiliary circle intercepts on them। समझा ही नहीं मेरे को क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो दोनों टेंजेंट कट करेंगे ना ऑक्सिलरी सर्कल को 4 हाँ, पॉइंट्स। तो वो मैंने ना थोड़ा सा गलत बना दिया ना फिगर, तो फिगर की फिर ही नहीं आएगी, तो क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं? एक्चुअली ये 90 ना, अरे यार, टेंजेंट किसका है? एलिप्स का टेंजेंट है। आई डोंट नो। ये 90 है, तो ये लेंस की बात कर रहा है ना ये शायद, कॉर्ड्स sum के of इंटरसेक्ट squares, के लिए। हाँ, with the auxiliary circle intercepts on them is constant and equal to the sum of squares, तो बात की बात है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा कि ये P है ना? यहाँ से टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट है, मुझे क्या प्रूव करना है? ये अगर R और S है और ये Q और Z है, अगर P Q R S है ना, तो P Q T ले लो, तो हमें क्या प्रूव करना है? आर एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर को कांस्टेंट प्रूव करना है, ऐसे कुछ करना है ना हमको? हाँ सर। ठीक है, तो उसके लिए हमें तो एक ही तरीका है करने का इस क्वेश्चन को, तो मेरे हिसाब से मेरे मन में जो आया फिलहाल, मैं तो इस फॉर्म में लिखूंगा टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, क्यों इस फॉर्म में लिख रहा हूं? तो दूसरा टेंजेंट क्या लिख दूंगा बताओ? -1/m। ठीक है, अब ये जो किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं? मालूम है ना, ट्वाइस दी सेंटर में कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते हो भाई? सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस है ना, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ना बेटा, है ना? तो आपको पी निकालना पड़ेगा इस पे, ओरिजिन से। ओरिजिन से पी कितना आ रहा है बताओ? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना आपका ओरिजिन से पी, बोलिए। बाय 1 रूट ओवर 1 प्लस। हाँ, ठीक है, तो अभी इसको इसमें डालेंगे अपन, तो अपन एंड तक आंसर निकाल लेते हैं और फिर m को 1/p से लास्ट में रिप्लेस कर देंगे दूसरे वाले के। ठीक है, तो अपना ये अपना L1 आ जाएगा, तो स्क्वायर कर ही दो ना पहले ही, क्या को करना है? तो L1 स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? सर्कल का रेडियस कितना है? ऑक्सिलरी सर्कल है ना, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, चमकता है तो ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा बोलो? 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना? हाँ।
है ना, ये L1 स्क्वायर आ गया। अभी कॉमन सेंस से बताओ L2 स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू एम को 1/m से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम 1 स्क्वायर, plus समझा m क्या? square. हाँ अभी दोनों को ऐड करो, क्या बनता है, अगर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर किया तो व्हाट आर वी अराइविंग एट, 4a square minus b minus square. A square minus B square. 4a square minus b square. है ना, तो खत्म हो गया, यही तो है, हो गया ना, कुछ अच्छा क्वेश्चन है ना अगेन, क्लियर है क्या, हाँ सर। हाँ सर. समझा, मैंने एम वाला क्यों यूज किया था, Perpendicular है ना. पर फिर तो है ना फायदा होता है, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर इसका सेकेंड पार्ट भी तो है ना. सेकंड पार्ट हो गया ना रे गधे, इक्वल टू द स्क्वायर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई, तो जो स्क्वायर जो ये लाइन होगा, ठीक है, तो इस पे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया कितना होगा, ये कितना है 2a ही है ना, 2a स्क्वायर का है. एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, वही हाँ तो आया ठीक है है. ये, अरे क्लियर है, हाँ सर. नेक्स्ट बोलो, बाद में, हाँ नेक्स्ट बोलो, ये 12वां था है ना, 13वां, हाँ बोलो, करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो जाओ। हाँ भाई, रैप करें क्या, क्या हो गया, पहले तुम लोग बोलते थे, अब तुम लोग भी चुप रहने लगे हो, इंटरेस्ट चला गया लग रहा है, हिम्मत चली गई, अब कितना पढ़े, तो नेक्स्ट बोलो। 17 वाला। हाँ रुक जाओ, 17 के पहले 16 भी अच्छा है यार, 13, 14, 15, 16, कौन सा 15th वाला 15, a circle with radius r, a circle with radius r is concentric with ellipse, ठीक है, तो अब रेडियस r को कॉन्सेंट्रिक करना है, कॉमन टेंजेंट की बात कह रहा है, तो कैसे करें अपन, कॉन्सेंट्रिक कुछ बोला नहीं ना अंदर बाहर, तो एक कॉमन टेंजेंट चाहिए तुमको, तो क्या अपन ने क्या सिखाया था, कभी भी दो कर्व निकालना होता है कैसे निकालते हैं, mx प्लस सी मान लो, अगर सर्कल के लिए है तो कंडीशन क्या होगी बोलो, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, अगर एलिप्स के लिए है तो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a square में m ए square स्क्वायर plus b प्लस एम बी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, आ गया ना एम का वैल्यू, क्लियर है, हाँ सर, वही डाउट था, कभी भी कॉन्सेंट्रिक कैसे करेंगे। हाँ ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट बोलो, हाँ नेक्स्ट सर बोलो, 16 बता दीजिए. 16th वाला, 16th वाला सर। हाँ ये थोड़ा सा ट्रबलसम क्वेश्चन है, ठीक है, मेनली ये समझ लगता है ऑब्जर्वेशन से ही बनता है, ठीक है बहुत सिंपल बट बनता ऑब्जर्वेशन से ही है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई सी, दोनों एलिप्स जो है कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन दोनों एलिप्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं बस, ठीक है, टच भी कर रहे हैं वहाँ पे. हाँ अभी दोनों एलिप्स जो है ओरिजिन से पास कर रहे हैं और वो टच भी कर रहे हैं, टच वाला चीज कैसे देखे, वहां पे टेंजेंट का भाई आपने हमने पहले तो ये निकाला देखो था ना, शुरू. हाँ यहाँ पे आपका अगर आप कंबाइन उम्बाइन करने जाओगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, कंबाइन उम्बाइन करने जाए तो बहुत आसान नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है मेरे घर में, कौन क्या आवाज हो रहा है ऐसा, ठीक है, बॉल से मत करो ना,
ठीक है, बंद करो। देखो ऐसा है कि पहले तो दोनों एलिप्स का सेंटर निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, पार्शियली डिफरेंशियल। हाँ करो, बताओ कितना आता है। हाँ बोलो, बोलो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? 2x बाई ए, वाई तो 0 हो जाएगा, 2 बाई सी, तो कितना आ गया? ए स्क्वायर बाई सी आया मेरा। ए स्क्वायर बाई सी कॉमा 0 आया। सर है ना? दूसरा माइनस बी स्क्वायर बाई सी कॉमा 0। दूसरा माइनस बी स्क्वायर बाई सी कॉमा 0 आ रहा है। ठीक है, तो बस हमको देखना ही पड़ेगा इस एलिप्स का बिहेवियर कैसा है, और आई थिंक कंबाइन करना ही पड़ेगा, बिना कंबाइन किए होगा नहीं है, बिना कंबाइन किए नहीं कर पाऊंगा मैं, आई हैव टू कंबाइन इट। अगर मैं दोनों एलिप्स यहाँ से पास कर रही है, और हम ये कैसे जानते हैं कि वो एलिप्स जो है वो कैसी है, क्या है, इसका टेंजेंट कितना है ओरिजिन पे, इतना जो मेहनत कर रहा हूँ ना, इसी से मैं कंबाइन कर था, पता है? बताओ कितना है इस एलिप्स का 0,0 पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, बता सकता है तो मुझे? dy बाई dx निकालना होगा ना, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई सी, है ना? तो ये इधर जाके इन्फिनाइट आ रहा है ना स्लोप, बाय। इन्फिनाइट स्लोप आ रहा है ना? हाँ सर। और यहाँ पर निकालो, यहाँ पर भी इन्फिनाइट स्लोप आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एलिप्स के लिए और ये एलिप्स का फॉर्मेट तो देख के फील आ रही होगी ना, एलिप्स का फॉर्मेट कैसा है? क्योंकि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब 2x बाई सी प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 0। ठीक है, जरा कंबाइन चलो कर ही दो तुम, जब नहीं बोलो क्या आएगा? x बाई ए माइनस क्या लिखना पड़ेगा बोलो? a बाई सी का होल स्क्वायर ना, ये कोई बोल ही नहीं रहा है क्या? ये सही लिखा है क्या? हाँ सर। a बाई सी होगा कि a स्क्वायर बाई सी होगा? ए बाई सी हाँ, इक्वल टू क्या आएगा? ए ए स्क्वायर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका कंबाइन करो, क्या आ रहा है बोलो? माइनस ए x प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स बाई बी प्लस बोलो यार बी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। माइनस तो क्या बोल रहा है? इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना, और अरे माइनस कैसे उस बताया? साइड लेके गए ना। अरे बेटा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो वहां पे प्लस आ जाएगा ना, कट जाएगा, दोनों काटना ही है तुमको फाइनली। तो स्क्वायर जब इसको खोलेगा तो स्क्वायर खोलेगा तो तेरा क्या होगा? ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बनेगा ना, और यहाँ भी तो कट जाएगा ना यार। हाँ हाँ समझा। अरे चमका गया? हाँ मैं उल्टा दिया। ठीक है, अब तो कुछ कुछ तो आइडिया आ रहा है। प्लॉट देखो, मेनली प्लॉटिंग का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी दिक्कत का सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया ना, कितना है सेंटर कोऑर्डिनेट? ए स्क्वायर बाय सी और दूसरे वाले का माइनस बी स्क्वायर बाय सी। ठीक है, ए स्क्वायर बाई सी यहाँ मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ऐसा है, हमें नहीं मालूम कि एलिप्स कैसा है, हमें नहीं मालूम, बस बना दिया मैंने। ठीक है, एलिप्स का फॉर्मेट तो ऐसा ही रहेगा ना यार, एक्सिस पैरेलल एक्सिस रहेगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ ए स्क्वायर बाई सी सेंटर पे इसका ये क्या आ रहा है, हाइट ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, कोई निकाल सकते हो? ये तो 0,0 है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा बताओ जरा सोच के। 2a स्क्वायर बाई सी आएगा ना? क्या चल रहा है यार? हेलो, हाँ भाई बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ, ये पॉइंट बताओ, मैं सॉल्व करना है घर में। हाँ भाई कितना है बताओ? सर वो ऊपर वाले का y कोऑर्डिनेट ए बी बाई सी है।
हाँ, ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बोलो ए बी बाई सी, और वो दूसरे AB वाले में भी यही आ रहा है। हाँ, ये वाला कितना है? ये पॉइंट मैं तो बताता हूँ, ये बताओ पहले कितना है ये पॉइंट। 2a स्क्वायर बाई सी, वो मिड पॉइंट है तो 2a स्क्वायर बाई सी सही है क्या? एक बार चेक करो जरा डाल के तो इस वाले इक्वेशन में डालो y को 0। हाँ आ रहा है 2 नहीं आ स्क्वायर रहा बाय सी आ रहा है। है? y को 0 डालने पे आता है ना? हाँ ठीक है, सर। आना ही चाहिए। अभी दूसरा एलिप्स क्या है? -b स्क्वायर बाई सी कॉमा 0 है ना? जरा ये वाला पॉइंट बताना। इधर भी ए बी बाई सी। हाँ, चमक गया ना? जो कॉमन टेंजेंट रहेगा वो कौन सा है? नहीं आएगा ना कॉमन टेंजेंट, चमका? हाँ हाँ सर। तो अब ये एंगल निकाल लो, अब ये वाला एंगल निकाल लो, निकालो कितना, देखो कितना आएगा, आ जाएगा ना सीधा। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है? ए बी बाई सी इंटू ए स्क्वायर बाई सी, सी कट गया है, बी बाई ए आया और यहाँ पर -a माइनस ए बाई बाई बी बी आ आया गया, है। माइनस ए बाई बी। 290 आ गया। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सेवेंटीन। रब करें इसको। ठीक है ना, रब कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ 17th वाले में क्या दिक्कत आ गई? सॉल्व नहीं हुआ कि क्या मालूम नहीं चला? पीजी क्या मालूम? वो PG मालूम चल into गया लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाया। सॉल्व नहीं हो रहा है? अरे यार, ये तो बनना चाहिए यार, ये सब कैसे नहीं बन सकता है? CG/CT इज इक्वल टू CS स्क्वायर। भाई गलती हो गई, मतलब ये हम लोग को ना कोने बीच में रोकना ही नहीं कहता। PG बताओ, PG क्या है? पी पॉइंट है कर्व पे, P कर्व पे एक पॉइंट है। हाँ, और उससे नॉर्मल लिया तो मेजर एक्सिस पे कैपिटल जी और माइनर पे स्मॉल जी पे। ऐसा तो क्वेश्चन किया था हमने, नहीं किया था क्या तुम्हारे बैच में? शायद किया था। ठीक है, और SP SS FJ डैश फोकाई। ये तो मतलब नहीं है, तो हम निकाल लेंगे, है ना? ठीक है, तो हाँ। चलो पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, तो बताई दो फिर, तो SP कितना होगा? E इंटू a बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, है ना? कितना आ गया? a माइनस ए ई कॉस थीटा, है ना? हाँ, और S डैश P कितना आ जाएगा? a प्लस ए। a प्लस ए ई कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन किया था। ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा SP इंटू एस डैश पी आ गया। हाँ, ठीक है, अभी PG और PG निकालना है। फाइन, तो PG और PG निकालने का आप कोई शॉर्टकट तो दिख नहीं रहा मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा कुछ है क्या? नॉर्मल का PG में इक्वेशन लेके सीधा इंटरसेप्ट लिखेंगे। ये नॉर्मल लिखेंगे, अगर नॉर्मल टेंजेंट PG में कुछ शॉर्टकट से निकाल सकता हूँ क्या? सर पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं। पैरामीटर यूज कर रहा हूँ मैं। नहीं लाइन का पैरामीट्रिक बोल रहा हूँ। लाइन का पैरामीट्रिक हाँ, क्योंकि जी फंसेगा। पे y कोऑर्डिनेट 0 है, कैपिटल जी पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो डिस्टेंस वाला cos थीटा sin थीटा में ही आता है। लेकिन सर उसके लिए भी तो नॉर्मल का स्लोप तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो नॉर्मल का स्लोप लगेगा ना तुमको, नॉर्मल का स्लोप लगेगा ना। उससे मैं एक्चुअली सोचा था कि कई बार क्वेश्चन सेट कराया था कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो या यहाँ से कराया ड्रॉप था कर दो, वो तो कुछ नहीं हो सेकंड रहा है पार्ट है ना, इसमें। उसको सॉल्व कर देंगे फिर ये वाला आएगा। हाँ, उसमें कुछ नहीं है ना। CG/CT तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। हाँ सर, आपने 3% मतलब परपेंडिकुलर निकाल के पाइथागोरस लगाया था सेकंड पार्ट के लिए। हाँ, अच्छा, पता ध्यान नहीं मुझे, मेरे को तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा वैसे। इसमें मतलब मेरे को PG निकालना है ना, PG सर वो निकालने उसी का पॉइंट कोई। से नॉर्मल लिख के x0 y0 हाँ होता है।
हाँ लेकिन पीजी निकालना पड़ेगा ना मुझे विशेष फॉर्मूला से, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा था, वो अवॉइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन लिखो। नॉर्मल इक्वेशन क्या आ रही है बताओ? ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा by tan theta. इज इक्वल इक्वल ए A स्क्वायर square- माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए कट जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो तुम्हारा आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा, कॉमा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी माइनस साइन थीटा आ गया जी पॉइंट। ये क्लियर है क्या? हाँ तो अभी पीजी निकालो, पीजी कितना आएगा? पीजी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है ना, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ हाँ तो ए की पावर 4 बनेगा ना? कौन सा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं बी ठीक है स्क्वायर ए नीचे स्क्वायर B बन आएगा। रहा है, वो। नीचे बी है ना, हाँ नीचे बी है ना। हाँ डायमेंशनली गलत है, कुछ तो गलत हुआ, डायमेंशन सर वो गलत है। स्क्वायर किया है ना आपने, तो ए रेज टू 4 बाई बी स्क्वायर आएगा वो। हाँ, ए पावर 4 बाई बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अपन ने ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ले लेंगे अपन, तो पीजी का तो ये आ जाएगा ए बाई बी और इसका रूट आ जाएगा। ये बात चमकी। ऐसे हाँ ही छोटा पीजी निकाल लो। छोटा पीजी कितना आएगा? बी स्क्वायर ए बाई कॉस, हाँ पीजी आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस ए ई स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा छोटा, ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो मेरे पास लिखा हुआ है ए माइनस ए ई स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए मुझे एक ए स्क्वायर यहाँ देना पड़ेगा और एक अंदर ए चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये वापस से बन जाएगा बी पावर 4। चमकता है? तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और हाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? बी स्क्वायर कॉस बी कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ए ए स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ आंसर सर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, मैं क्या सोचा कुछ परपेंडिकुलर लुक कर लिख लेंगे, लिख नहीं पाया मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? सी जी सी टी। तो सी तो सेंटर होगा ना, और टी कौन सा पॉइंट है? वो सेंटर से वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ऐसा होता है क्या? हाँ वैसा आपने बताया। बुक में लिखा होगा ना, बुक में फिगर देख लो। सीजी क्या है? मेरे को डाउटफुल लग रहा है। सीजी अगर नीचे का है तो बुक में बताया है कि टी क्या? नहीं, टी वो हाँ नहीं है। टी वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं, टी तो ये पॉइंट है, सी टी। बुक में ये फिगर दिया हुआ है, सी टी इंटू सी जी। अगर आप बुक में देखोगे तो आप लोग का आंसर भी आ रहा है क्या सब कुछ का? सी टी इंटू सी जी देखो ना, ऐसे लिखा हुआ है बुक में। हाँ 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 सर। सी टी इंटू सी जी मल्टीप्लाई को सीधा आंसर आ जाएगा। मुझे चमक नहीं रहेगा आप लोग किए हो कि नहीं किए हो, बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ किए हो। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। 20 वाला। मुझे लगता है लोग क्लास में सो गए यार, फालतू में। हाँ कौन सा कर लें? 20 वाला। Prove that the straight lines joining each focus to the foot of perpendicular. Prove that straight lines. अरे prove that the straight lines, तो किया था हमने क्लास में।
मिरर प्रॉपर्टी लग रही है शायद, नहीं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ईच फोकस टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर फोकस अपॉन एनी, क्या बोल रहा है ये? ठीक है, ये टेंजेंट है। अभी इस टेंजेंट से फोकस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ठीक है। क्या कह रहा है अभी कि इसको स्ट्रेट लाइन दूसरे फोकस से जो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को दूसरे फोकस से पास करा दो और इसको दूसरे फोकस से पास करा दिया, ठीक सिमिलरली है। ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। हाँ, सिमिलरली S1 से परपेंडिकुलर गिरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ, उस फुट को इस फोकस से पास करा दो। ओके, हाँ, ठीक है। फिर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PG पे मिलेगा ऑन द नॉर्मल PG P क्या है? एट अ पॉइंट P, टेंजेंट जिस पॉइंट पे बना। अच्छा, तो ये दोनों जो है वो नॉर्मल से पास कर रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, है ना? P के नॉर्मल से पास हाँ। करे। P के नॉर्मल से पास करेगा, ओके। और उसको बाइसेक्ट भी बाइसेक्ट करेगा। G पे करेगा, मतलब G वो एक्स अच्छा, एक्सिस पे। G जो होगा एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। देखो दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहले तो मैं आपको याद करा दूं वापस से कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मेरे लिए। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट। सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्व करो। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। फाइंड लोकस ऑफ क्यू। तो देखे कितना सीखे हो, पुलिस कुछ भी नहीं सीखे हो। फाइंड लोकस ऑफ क्यू। सर ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ बोलो। ऑक्सिलरी सर्कल आया। हाँ, और ये सर कैसे आया बताओ? इसका टेंजेंट ले लो, y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस mx का b स्क्वायर।
और इसको परपेंडिकुलर लिख लो, y A, प्लस x इक्वल टू a, 0 से स्क्वायर ऐड कर दो, लोकस आ जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। M1 M2 -1 करके भी आ गया। हाँ वैसे भी आ जाएगा, सही है पक्का। m1 m2 -1 कैसे करेंगे बे? कैसे 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 बोल रहे हो? हेलो, वो अच्छा, मैं गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यार देखो बच्चे नहीं हो यार, तुम रिपीटर फेज में हो यार, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब क्या बोलो मैं, बच्ची क्लास में बच्ची है क्या, नेहा है क्या, नहीं है ना। देखो ऐसा है ना कि वो मूर्ख ना बनाओ यार, समझ रहे हो ना, तो समझ गया सच ना, में ठीक है। मतलब बाप तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आता है, एनीवेज ठीक है फाइन, ये हो गया ना। अभी क्वेश्चन क्या था, हम लोग कुछ और ही सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन क्या था भूल गया मैं तो। QS1 और RS2 का इंटरसेक्शन निकालना था। हाँ, QS1 और ये सब का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। नहीं कठिन तो क्या ही होगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, शॉर्टकट है क्या? एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन वो तब है जब ये बता दे कि हमको बाइसेक्ट कर रहा है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, सॉल्व तो करना ही पड़ रहा है ना। तो ये टैलेंट का क्वेश्चन लिखो, क्या आएगा बताओ। हेलो, टैलेंट का क्वेश्चन कितना आ रहा है? x बाई X कॉस तुम तो बोलो प्रथमेश cos कम से कम यार, थीटा तुम भी चुप हो गए यार। y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, सब ठीक है। प्लस होगा प्लस ना y बाई बी। हाँ, इन इसमें फुट x1 ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कितना आएगा बोलो। x1 माइनस ए ई बाई cos थीटा बाई a बाई इज ए इक्वल्स टू y1 माइनस बाई 0 0 बाई साइन थीटा sin बाई थीटा बाई b b इज इक्वल्स टू e cos थीटा -1। सर हमने लोकस निकाल लिया ना ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करके, हाँ तो डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं ना हम। वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो उससे क्या होगा? नहीं, वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा नहीं लिखते। लिख देंगे, उससे क्या उखाड़ लूंगा मैं, यहाँ पे बी साइन, यहाँ भी लिख देंगे अल्फा अल्फा, फिर तो मर ही जाएंगे ना, मैं करना तो पड़ेगा उतने ही ना में वो यार। जो दोनों थीटा सेम नहीं कर। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर। नहीं इतना गंदा आएगा क्या, फीट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो जरा, क्यू का फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के बताओ कितना आता है, गेट मी क्यू। क्यू निकाल के बताओ कितना आता है। क्यू कैसा गंदा आ रहा है क्या बहुत ज्यादा? हाँ सर। हाँ सर थोड़ा गंदा आ रहा है कितना गंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, कंट्रोलेबल गंदा आ रहा है? बहुत गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है बहुत कैसा कोऑर्डिनेट कैसा है फिर भी इसका, एक्स चेहरा इधर कोऑर्डिनेट आया उसका ए इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अरे बाप रे।
ओके, और y कोऑर्डिनेट भी उतना ही गंदा है। हाँ सर, वाई का भी वैसे ही है, गंदा ही आ रहा है सर। अगर एंगल ले लेंगे तो मतलब एंगल लेने हो- से भी कैसे होगा? और इतना मतलब ही जैसे समय गंदा, इतना ही गंदा इब्राहिम आ ने बोला रहा वैसे है। करेंगे तो फिर, क्योंकि ये तो बहुत गंदा आ रहा है ना। पर फिगर कहाँ पे है? तो काफी गंदा है, ये तो मतलब लिमिट से ज्यादा गंदा आ गया ना यार। हमने क्वेश्चन सही पढ़ा है ना यार? हाँ सर, मतलब वो शायद ट्रिक तो सर नहीं है क्या? जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे, निकालना नहीं वही होगा। लग रहा है, शायद हो सके जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये तो पॉइंट जो है कौन साइक्लिसिटी कुछ यूज हो सकती है क्या? क्योंकि अ, अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये चारों पॉइंट तो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। कौन सा सर्कल आया था तुमने बोला ना? ऑक्सिलरी सर्कल आया है ना? ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ज्योमेट्री दिख सकती है क्या अपने को? हम्म, नहीं। तो ज्योमेट्री हो सकती है क्या, एक बार देखो जरा। वो क्यू पॉइंट तो निकालना ही पड़ रहा है ना, क्यू पॉइंट में निकाले कैसे होगा? बिना क्यू पॉइंट निकाले तो आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। हम्म, यहाँ से लाइन जा रही है और क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा उसको तुमको सर रुक जा बेटा। हाँ बोलो। सर ये लोग क्या सोल्यूशन कुछ दिया हुआ है, मतलब ये नोनी में, तो वो भेज दो क्या? मतलब वो लोग ने कुछ मीडियन वगैरह से किया हुआ है। ना लोनी का तो सॉल्यूशन, तो मतलब ऐसा होता है कि आर्बिट्री लोनी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, कोई किसी ने करके डाला हो, कोई रखा होगा, तो ये चमक नहीं रहा इसमें तो। तो इस वाले में क्या कर सकते हैं? Point at the straight line joining each focus to the foot of perpendicular with the normal PG. Meet a normal PG and bisect it. Okay. अच्छा, अगर थीटा के टर्म में हटा के, ठीक है, और मैं अगर उस टर्म में लिखूंगा टेंजेंट के टर्म में, तो कुछ हो रहा है क्या? y is equals to mx plus अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जैसे तुम लोग कह रहे थे वैसे करे क्या कि इसको थीटा मान लो, इसको थीटा अल्फा मान लो, और फिर वहां से इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करके लाइन निकाल के, लेकिन फिर पी का पॉइंट का टेंजेंसी मुझे यूज करना पड़ेगा ना यार। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर अच्छा आता है क्या? नहीं, इस पे भी गंदा ही आएगा ना, 1 प्लस एम नहीं, स्क्वायर उसमें क्या ही भी कुछ जाएगा। कट नहीं रहा है सर। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो ये सर्कल का कॉर्ड है। ये सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है। मैं कर भी दूंगा, मैं लाइन निकाल भी दूंगा, मैं ये पॉइंट निकालूंगा, मैं नॉर्मल लिखूंगा। हाँ नहीं, मैं कुछ तो फंस रहा हूँ, मतलब मैं इसको मैं सर क्या कर एक सकता चीज हूँ? लग रहा है, पता नहीं उसे कुछ होगा कि नहीं, अगर PS1 PS2 को ज्वाइन कर दे एक बार। PS1 PS2 को ज्वाइन कर दे एक बार। ठीक है, हाँ। और ये जो PG है ये एंगल बाइसेक्टर है बाइसेक्टर। PS1 PS2। तो जो हाँ, एंगल दो बाइसेक्टर है। ट्रायंगल है PS2Q और PS1 और वो दूसरा वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ, वो सिमिलर हो गए। मतलब तुमने इसको ज्वाइन किया ना, है ना? हाँ इसको ज्वाइन किया तो ये जो मालूम होता है कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ओके, हाँ, यहाँ तक एग्री कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या बोल रहे हो तुम? सर, आप उस फुट को नेम कर दीजिए तो मेरे बोलना आसान हो जाएगा, दूसरा फुट जो है। इसको अपन पी, इसको एन ले लो, क्यू एन ले लो। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ एंगल NPS1 और एंगल QPS2 इक्वल है। एंगल एन PS1 एन पी एस वन। लाइट वाली प्रॉपर्टी, वो रिफ्लेक्शन वाली। हाँ, एन पी एस वन, हाँ। और QPS2। QPS2। क्यू पी एस टू, एन पी एस वन, एन पी एस वन और क्यू पी एस टू। हाँ, ये दोनों एक एंगल इक्वल है, हाँ। हाँ, और हम लोग को S1N और S2Q, सॉरी, PS1 और PS2 इनका रेशियो पता है, तो हम PN और QP का भी रेशियो पता कर सकते हैं। और सेक्शन फॉर्म, क्योंकि हमको P पता है, हम सेक्शन फॉर्मूला से Q और N लिख सकते हैं। क्या होगा? वैसे मुझे कुछ फील नहीं आ रही होते हुए। मैं प्रूव क्या करना है, मैं वही भूल गया। मेरे प्रूव क्या करना है मुझे? मुझे प्रूव करना है कि नॉर्मल पे नॉर्मल लाई पे कर रहा मीट है ना कर यार। और बाइसेक्ट हो रहा है। नॉर्मल जो है, तो ये जो नॉर्मल है, ये एक ट्रायंगल में ये बाइसेक्ट हो रहा है ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम कुछ भी। सर, और एक चीज जो फिगर में दिख नहीं रही है, PG हाँ, S2Q और S1N सब पैरेलल है तीनों। कौन सा? ये S1N, पैरेलल है। हाँ, हाँ, PG हाँ। और PG, और हाँ, PG भी पैरेलल है इन दोनों के। पीजी भी ये फिगर में दिख नहीं रहा है।
हाँ ये पैरेलल है। अच्छा ये अगर पैरेलल है तो मैं ढंग से फिगर बनाए खुद से करने दो उसको, क्या चल रहा है ये? गिव मी सम टाइम, मैं सॉल्व कर भेजता हूँ शाम तक। क्या है ये? क्या क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, अजीब ही क्वेश्चन है तो। अरे फर्स्ट बार वापस से फिगर बनाता हूँ मैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये था ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन ड्राइंग इज फोकस टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले तो ना वो सब बाद में करते हैं, वो सर्कल बना के ना फालतू में अपन ने फंसा दिया। ठीक है ये चीज है, और ये तुम्हारा एक टेंजेंट है। फर्स्ट लेट्स मेक दिस, ये फोकस है और ये फोकस है। तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। ठीक है ये P है और ये G है, ये S1 है, ये S2 है, ये Q है और ये N है। ठीक है फाइन। अभी क्या हो रहा है कि हमें क्या प्रूव करना है, हाँ कि ये जो लाइन है NH2 है ना, ये जो लाइन है NH2 और ये जो लाइन है, ये तीनों यही इसकी कंकरेंसी प्रूव करनी है ना। ठीक है ठीक है। हम्म, तो किसी के हाथ में QS1 का इक्वेशन लिख ही नहीं सकता ना यार, Q तो बहुत टफ है यार। तो कंकरेंसी कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन। ये और ये एंगल भी बराबर नहीं बोल सकते अपन। ये QNS2 तो एक सर्कल पे लाई कर रहा है ना, QNS2 एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ये बात समझ रही है क्या। सर H2 क्यों? सर्कम S2 नहीं सर्कल, करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप उससे बोल NH2 डायमेट्रिक से बोल रहे डायमीटर हो। है। हाँ हाँ। सर्कम सर्कल से बोल रहा हूँ मैं। और S1NQ भी लाइक हो रहा है, लेकिन दोनों सर्कल सेम है ये नहीं बोल सकता ना मैं। दोनों सर्कल सेम बोल सकता हूँ क्या मैं कि चारों दोनों का सेंटर नहीं। पॉइंट। अच्छा नहीं ना, ऑब्वियसली वो तो नीचे से है ना। तो जब फिर तक वो अगर सेम बोलोगे तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो फिर सेंटर हो जाएंगे, S1 की और S2 है। ये और ये एंगल सेम होता है क्या, ये तो निकालने की हिम्मत नहीं बची मेरी। इतना गंदा फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों आ रहा है, हम निकालते होते ना, पर इतना गंदा कैसा आ रहा है सब। ठीक है मेरे को चमक ही नहीं रहा है इसमें, तुम्हें टाइम दो सॉल्व करने का। एल्जेब्रिकली कॉम्प्लिकेशन से मैं परेशान हो जाऊँ देख के, हिम्मत ही नहीं आ रही है। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तीनों 90 90 90 है। तो अपन कुछ, अच्छा एनीवे छोड़ो। हमने प्रूव कर, बाइसेक्शन हटा दो, बाइसेक्शन प्रूव कर दे। हमें कैसे भी पहले तो इंटरसेक्शन प्रूव करना पड़ेगा ना यहाँ पर। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैसे प्रूव हो सकता है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव हो जाए तो। क्या कहते हो, अगर ये एंगल बराबर प्रूव हो जाए तो बोल सकते हैं क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन सा एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं इसमें हम। ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं, ऐसा लग नहीं रहा, मुझे फील नहीं आ रही ना। इसका 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 कंकरेंसी, इसका 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 कंकरेंसी, इसका 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 कंकरेंसी से भी कुछ नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर वाली बात थी,
उससे कुछ होता क्या, तो ज्यादा ही उतना कॉम्प्लिकेशन झेल नहीं पाऊंगा मैं, दिखेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगा इसके आगे। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल्स अपन कहीं पहुंचा सक रहे हैं क्या? इन एंगल्स को अपन कहीं पे ट्रेवल करवा पाएंगे क्या? हाँ 90 माइनस बीटा लिख सकते हो उधर। कहाँ पे? ये अल्फा वाले को, हाँ वो तो कर सकते हैं, वो नहीं, वो तो ठीक है। ये तो 90 माइनस अल्फा है, वो नहीं कर रहा था मैं। ये 90 माइनस अल्फा जो एंगल आया है, ये यहाँ पहुंच सकता है क्या? हाँ अल्फा हो जाएगा वहां जाके। कहाँ पे होगा ये भी डाउट आ रहा है ना, कैसे होगा? वो ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये थोड़ा पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो अल्फा है, ये एंगल अल्फा बोल सकते हैं ना अपन। हाँ सर। ये एंगल अल्फा बोल पा रहा हूँ मैं, और फिर अगर ये एंगल अल्फा बोला है मैंने, एन तो एस वन और पी कोई भी। NS1P भी अल्फा आएगा, हाँ ये भी अल्फा आएगा, फाइन। लेकिन नीचे का एंगल का हम कुछ नहीं बोल सकते ना, अल्फा अल्फा आ गया, उसे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, ना। हाँ कुछ नहीं हो रहा है इसमें, मेरा हो ही नहीं रहा। एंगल्स पहुंच नहीं रहे मेरे वहां पे। तो ठीक है, मैं क्लास कॉल करके भेजता हूँ यार, टाइम नहीं था, मैं करके भेजता हूँ, कुछ तो होगा इसमें, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ। तो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हेलो। सर 32। ये मतलब तो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम टल गया बे? 10th का खत्म कर दिया, क्या? 10th का होने ही नहीं वाला बोर्ड एग्जाम। तो तुम लोग का क्या मेंस का करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कुछ लगता बता है ही वो नहीं भी रहे मेंस करेंगे। का। लग नहीं रहा मेंस से करेंगे ना, करना तो आज ही कर दिए होते हैं। हाँ नहीं करेंगे। बट ये लोग बोले ही नहीं, ये लोग कुछ भी मेंस के बारे में, कैसे लोग हैं यार? सर अगर टल भी गया तो परसेंटाइल तो भी बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाएगा लाना। इससे एडवांस को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका डेट तो वही है। हाँ एडवांस को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन नहीं नहीं जाएगा ना, जाएगा ना, एक महीना आगे जाएगा फिर। डिपेंड करेगा ना कि नहीं तब सर, तक वो कैसी लास्ट टाइम, सिचुएशन है। क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने सिर्फ कितना 20 दिन से भी कम का गैप रखा था मेंस और हाँ एडवांस। तो बोर्ड बोर्ड और एडवांस में तो गैप देंगे ना यार, लास्ट टाइम मेंस और उसमें था ना यार, लास्ट टाइम बोर्ड तो बहुत पहले हो गया था ना। ठीक है, 21 से 30 बोलो यार। अरे हो गया क्या 20 से 30? हाँ सर। हाँ बोलो नेक्स्ट। हाँ 31 32। 32 है सर।
32 PM and PN are perpendicular upon the axis from any point on the ellipse. दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, वो क्वेश्चन में दिमाग फंस कर रह गया यार। आई होप तुम लोगों ने किया होगा यार, 23 से 30 अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। 28वां तो छोड़ना ही पड़ जाएगा ना यार, तो पैरामीटर वो तो आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, उधर फॉर्म है, ठीक है। कोई भी एलिप्स ले लिए, एलिप्स गिवन है, P ले लिया, M ले लिया, N ले लिया, A cos थीटा, B sin थीटा। तो अगर मेंस का करना हो तो आज ही कर दिए होते लोग ना। मेंस के लिए शायद टाइम भी ले सकते, पता नहीं सर। तो 10 ही दिन बाद तो मेंस का करना हो तो आज ही कर दिए होते हैं। 10th का बोर्ड ही कैंसिल कर दिए। हम लोग सोचे थे कि 2 महीना आराम करेंगे, 11th वालों का जून में शुरू होगा, चलो 11th को अभी से पढ़ाओ। अच्छा सीबीएसई कैंसिल करिए, फिर एचएससी लेने वाली है। एचएससी तो पहले ही गई ना, तो पोस्टपोन किया हुआ है। उन्होंने अच्छा हाँ कैंसिल हाँ थोड़ा ना किया था। पोस्टपोन किया है सर। 12th का पोस्टपोन हुआ है स्टेट बोर्ड का। हाँ 10th का ही पोस्टपोन हुआ है, फिर तो 11th का बैच पता शुरू हो नहीं, जाएगा। फिर नहीं लेंगे, फिर लेंगे नहीं, लेकिन एचएससी वाले मतलब 10th वो लोग से संभलेगा नहीं। अरे यार ये कचरा कर दिया पूरा यार, मतलब मैं सोचा था 1 महीना फ्री रहूंगा यार, तुम लोग ये तो 11th वालों का बैच शुरू हो तो हेडेक ही हो जाएगा फिर तो अभी तुरंत। सर ये पोस्टपोन किया तो फिर जो मई वाला मेंस है उसमें तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना। पता नहीं यार, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। इन्होंने ये भूल गए क्या कि इन्होंने मेंस का एग्जाम भी शेड्यूल किया? मुझे लग रहा है भूल गए हैं लोग कि मेंस का एग्जाम भी शेड्यूल किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। सर जब चलो तक मेंस एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक हमको कुछ पता नहीं है, हाँ क्योंकि अभी तक उन्होंने इशू नहीं किया वो फाइनल एडमिट कार्ड जो इशू करते हैं ना मेन से हाँ पहले, वो अभी तक एडमिट इशू कार्ड, नहीं हुआ है। हाँ इशू नहीं हुआ अभी तक एडमिट कार्ड, क्योंकि अगर 8-10 दिन पहले रहता तब तक आ जाता है ना। अब तो 12 दिन अभी भाई, दिमाग चाट गया यार। ठीक है यार, पागल हो गया मैं। अब वो फिर 11th के बैच शुरू हो जाएंगे। मतलब अरे मैं क्या, हम लोग क्या कहता कि भाई 11th के बैच तो जून में होते हैं ना, बोर्ड चक्कर में अभी 11th के बैच शुरू हो जाएंगे। 11th के बच्चों को शुरू में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है 11th में शुरू में पढ़ाने में बहुत ज्यादा। MN तो क्या करना, क्या चलो पढ़ाई करते हैं। MN इज ऑलवेज नॉर्मल टू अ फिक्स्ड कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। चलो भैया MN का इक्वेशन लिखो। MN का इक्वेशन कितना आ रहा है बोलो? x बाई ए, हेलो आ गया ये, y बाई बी, हाँ सर इक्वल टू 1। हाँ तो कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हो इससे? ये जो इक्वेशन आई है इसे इमेजिन नहीं कर सकते हो? हाँ सर ये मतलब लेकिन हाँ नॉर्मल के फॉर्म में नहीं आ रहा। नॉर्मल के फॉर्म में लाया जा सकता है क्या? नॉर्मल के फॉर्म में आई एग्री, नॉर्मल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है बट लाया जा सकता है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि वो माइनस का ही उसका दिक्कत, हाँ साइन का दिक्कत है। तो माइनस का ही दिक्कत है ना। यार अच्छा है ना, मैं अभी खत्म ही करना पड़ेगा, बच्चों का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है 11th वालों का। अरे यार एक तो ना मुझे इनसे चिढ़ बढ़ती है, जो कोचिंग वाले आते हैं ना नए नए और वो नाटकी करते हैं नए इलाका में, नए इलाके नई जगह आके परेशान कर रखा मैंने। ठीक है यार, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा नॉर्मल से। आपका नॉर्मल से आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। नॉर्मल का क्वेश्चन लिखो, ये आपका नॉर्मल का क्वेश्चन क्या होता है बताओ? कैपिटल एंगल ए में कॉमा एडजस्ट, कैपिटल, हाँ हाँ नॉर्मल का क्वेश्चन क्या लिखूं मैं? ax sec थीटा माइनस क्या by होता है? ax sec अल्फा माइनस माइनस by tan नहीं कोसेक अल्फा cosec अल्फा कोसेक अल्फा इक्वल टू हाँ इज a इक्वल टू square ए minus स्क्वायर b माइनस माइनस b स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इससे अपन कुछ कंपेयर करके
लिख सकते हैं, बताओ। अगर इसको और इसको सेम होना है तो ये वाला किस एलिप्स के लिए नॉर्मल है, बताओ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बोलो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाय स्क्वायर बी इक्वल टू स्क्वायर 1 के इक्वल टू नॉर्मल है 1। ना। तो अभी अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, बस ए और बी को कांस्टेंट प्रूव करना है ना। सर और साइन का क्या? साइन जो आएगा तुम्हारा ए और बी में एडजस्ट होगा ना, कैसे भी करके एंगल में एडजस्ट होगा ना, या बी में एडजस्ट होगा। अरे नॉर्मल में क्या हमेशा निगेटिव ही आएगा, वो एंगल में जा सकता है ना अंदर बाहर तो। हाँ सर। अरे सिंपल सी बात, मान लो कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, पाई माइनस थीटा टाइप, पाई प्लस थीटा टाइप से है, इस टाइप से देख सकते हैं ना अपन। हाँ सर समझ गया। तो इससे अभी क्या आएगा बताओ, इससे अपने को ए और बी निकालो, ए और बी निकाल सकते हैं। हेलो गाइस, हाँ निकाल सकते। कैसे निकालोगे? सेक और कॉसेक के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके, मतलब कैसे? यहाँ तो एंगल एंगल आ गया ना यार, एंगल तो अलग है, फिर कैसे कंपेयर करोगे बताओ। अरे तुमको ये ए और बी देना पड़ेगा ना, कैसे भी निकाल के, मतलब ना क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई हेलो, हाँ सर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो बताइए ना फिर कैसे करें। बताओ, ए और बी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी का। जब तक उसको आप ए और छोटे बी में आप नहीं एक्सप्रेस करोगे, आपका काम खत्म नहीं होगा ना। ये बात चमक रही है। हाँ सर, बड़ा ये ए और बड़ा, एंगल है हाँ, उसका क्या करेंगे? क्या 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 दोनों? दो जो दो एंगल दो है अपने एंगल है, पास एंगल। हाँ दो दो एंगल से क्या करेंगे, वही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या करेंगे उसका। एनीबॉडी, एनी आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है क्या, बताओ। भाई इसको नॉर्मल शो करने का है तो अपन को वैल्यू आनी चाहिए ना, कैसे भी करके एलिमिनेट होना चाहिए ना चीजें। आपको ये तो फिक्स एलिप्स शो करना पड़ेगा ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी शुड बी फिक्स ना। हाँ सर। तो कैसे करोगे फिर? जरा निकालो कैपिटल ए कैपिटल बी, निकाल पाओगे क्या? सर एंगल तो मतलब अलग है ना। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एंगल तो अलग है, तो कैसे करें फिर उस चीज को। ये तो आपने एक वेरिएबल पॉइंट लिया, आपने उस एक स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर करना चाहा, तुमने एक स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर करना चाहा ना निकालने के लिए ए और बी। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे निकाल सकते हो उसको, निकाल के देखो आता है क्या, निकालो जरा, कुछ कर सकते हो क्या? करना ऐसे ही है, बताओ मुझे और भी कैसे निकाला जाएगा। हाँ भाई बताओ। तो दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके
cos थीटा और sin थीटा के टर्म में लाके स्क्वायर करके ऐड करेंगे। करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, चलो करो करो। करके देखो, करके बताओ मुझे, और क्या। तो सॉल्व करके आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई b स्क्वायर इक्वल्स 1 cos स्क्वायर अल्फा बाई a स्मॉल a कैपिटल A का होल स्क्वायर हाँ प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई स्मॉल b कैपिटल B का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। सर जो अल्फा वाला जो हाँ चीज है एंगल वाला, हाँ दोनों हाँ हाँ इलिप्स कॉन्सेंट्रिक है ना, तो उनके मतलब जो एंगल रहेंगे एसेंट्रिक एंगल्स हाँ, वो सेम हाँ। रहेंगे ना। क्यों भाई, एक लॉजिक है छोटा सा, ठीक है, वो सोचना पड़ेगा तुमको। यहाँ से क्या कर लें, कुछ हो नहीं पाया ना यहाँ से। सर वो गलत क्यों है, मतलब जो मैंने बोला। अरे हर कंसेंट्रिक एलिप्स में कैसे तुम्हारा पॉइंट सेम हो जाएगा। ऑक्सिलरी सर्कल्स भी तो कॉन्सेंट्रिक रहेंगे ना, तो उससे हम लोग एंगल देखते हैं ना, तो एसेंट्रिक एंगल्स दोनों इलिप्स के लिए मतलब सेम ही रहेगा ना किसी भी तो पॉइंट ये पे। ले, ये ले लंबा ले, ये भी तो कंसेंट्रिक एलिप्स है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सोचो, ठीक है, और एक जो बचा हुआ है मैं करके भेजता हूँ। ये वाला सोचो, इसमें इसमें यहीं पे एक लॉजिक छिपा हुआ था, सोचो, ध्यान से, हो जाए। ठीक है, सर तो क्लास में आया नहीं आज, बहुत कम लोग आए वेक्टर की क्लास में। हाँ बोलो। सर एक डाउट था वेक्टर का। बोलो। वेक्टर का एक सामो करते हैं, वेक्टर का सामो करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक।